वज़ीर आज़म ने कौम से किया वादा पूरा कर दिखाया। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे और डीजल 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए 47 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि खित्ते में माशी सूरत हाल में बेहतरी आने और तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर अवाम की जाने मुंतकिल कर दिया है। जो वादा कौम के साथ किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कर दिया। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। कौम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। बहरान के आगाज से ही अपने वसाइल से तेल की कीमतों में हुकूमत के अवामी फैसले पर अवाम खुश। कहा अब लग रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग बंद करा दी। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी के बाद अब बाकी अशिया ज़रूरत के नर्ख भी इसी हिसाब से कम होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने तो अपना काम कर दिया। उनकी हुकूमत ट्रांसपोर्टर से किराए भी कम कराए और सरकारी मशीनरी नए नर्खनामे जारी करे, ताजरों से भी इन पर अमल दरामद भी कराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब भर में मुसाफिर और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी कमी के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इलाकाई सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में मुअस्सिर इक़दामात के जरिए मुल्क को तवानाई और माशी चैलेंजेस से निमटने में मदद दी। मरियम नवाज ने जोर दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुकम्मल फ़ायदा अवाम तक मुंतकिल होना चाहिए और इसके समरात अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी नुमाया कमी की सूरत में नजर आने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल शुरू हो गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 1900 रुपए तक कमी कर दी गई। सेक्रेटरी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर राना मोहसिन की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स का हंगामी इजलास। किरायों में कमी पर इत्तेफाक। राना मोहसिन के मुताबिक तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियां नए किराए नामे मुरतब कर रही हैं और कमशुदा किरायों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। नए नरखों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुकम्मल फायदा आवाम तक पहुंचाया जा सके। वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शारी इक़दामात खत्म करने की मंजूरी। बाजार बंद करने के औकात बरकरार। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हाल और तकरीबात के मराकज़ 10 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स, कैफे, फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। बेकरी, तंदूर, होम डिलीवरी, टेक अवे, पेट्रोल पंप, स्पोर्ट्स सहूलियात, फार्मेसी, अस्पताल, बेकरी, तंदूर पाबंदी से मुस्तस्ना। सरकारी मुलाजमीन के जुम्मे की छुट्टी खत्म। सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बरकरार। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इकदाम भी वापस। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि सदर ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अमेरिकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए सऊदी वली अहद की मुस्तकिल और भरपूर हिमायत पर दिल्ली तशक्कुर का भी इजहार किया। शहबाज शरीफ ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और बसीरत अफरोज क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हुए फील्ड मार्शल सैयद असम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद मफाहिमत यादाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है।
फील्ड मार्शल ने 2.5-3 माह नींद कुर्बान करके काम किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी भरपूर किरदार अदा किया। ईरानी सदर से गुज़श्ता रात आधे घंटे बात हुई। उन्होंने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की है। आज पूरी दुनिया में इज्जत और वकार के साथ पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। जापान से लेकर सऊदी अरब तक, कुआलालंपुर से कासाब्लांका तक, आज किसी मुल्क का नाम इज्जत से गूंज रहा है तो वो मुल्क पाकिस्तान है। ईरान अमेरिका मफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुए। अमेरिकी सफारतखाने के नाज़िमुल अमूर नेटी बेकर का कहना है कि पाकिस्तान सॉलिसी की कोशिशों की वजह से आलमी सियासत का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान के इस अमल ने आलमी अमन की बुनियाद रखकर दुनिया को तब्दील कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बुलंदियों पर हैं। इस वक्त दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान शानदार ताल्लुकात कायम हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप इस आलमी इशू पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हर वक्त राब्ते में रहते हैं। नेटली बेकर का पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से तमाम इवेंट्स और मुज़ाकरात के मुस्बत कवरेज पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के आला हुकाम के वक्त का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के जनाजे में शिरकत का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की तेहरान में शहीद सुप्रीम लीडर के नमाज जनाजा में शिरकत मुतवक्किल। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी मजबूरी या मायूसी के तहत नहीं बल्कि ईरान ने अपनी मजबूरी के बायस मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। अमेरिका अपने तयशुदा 60 रोज़ा अमल को मुकम्मल करेगा और ईरान को किसी किस्म की माली मुआवनत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड में नए एयरफोर्स 1 के नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। चीन का शुक्रिया अदा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ने ईरान के मामले में मुदाखलत नहीं की। हालांकि चीन की तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा आपने हुर्मुज़ के जरिए आने वाले तेल पर मुनहसर है। उनके बावजूद सदर शी जिनपिंग ने इस तनाज़े से दूर रहने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर का खसूसी बोइंग तैयारा 35 साल बाद रिटायर्ड कतर का $40 करोड़ का तैयारा न्यू एयरफोर्स 1 बनेगा। बोइंग 747 अमरीकी सदूर के लिए सफरी खिदमात फराहम करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद इस तैयारे से आखिरी परवाज की। नया एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज करेगा जिसमें सिक्योरिटी और तकनीकी तब्दीलियों पर $90 करोड़ खर्च हुए। जंग के खात्मे के किसी भी मुआहदे में आबना हुर्मुज़ पर ईरान के असर रसूख में कमी न लाने का मुतालबा। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के मुशीर और मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि जंग का इख्तिताम इस अंदाज में होना चाहिए कि आइंदा 50 बरस तक ईरान की दिफाई सलाहियत बरकरार रहे। अस्करी क़यादत किसी ऐसे इंतजाम या मुआहदे को कबूल नहीं करेगी जो खित्ते में ईरान के असर रसूख या आबना हुर्मुज़ पर उसके कंट्रोल को महदूद करे। जंग में अमरीका को शिकस्त खुर्दा मुजरिम के तौर पर देखा जा रहा है। दुश्मन ने कोई गलती की तो इसे पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमरीका पर मफाहिमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि मफाहिमती यादाश्त की पहली शिक पर अमल दरामद में अमरीकी नाकामी इस बात का सबूत है कि वाशिंगटन अब भी ईरानी अवाम का एतमाद हासिल करने की संजीदा ख्वाहिश नहीं रखता। यही सूरत हाल रही तो अमरीका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुआहदे के तहत किए वादों की खिलाफ वर्जी के नताज बरामद होंगे। किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को सबूताज कर रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस का इंतबाह। ट्रंप इंतजामिया को खबरदार करते हुए खदशा जाहिर किया कि नेतन्याहू ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देरपा अमन के मुआहदे के लिए अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली क़यादत को लेबनान में कशीदगी के हवाले से अंदरूनी सियासी दबाव का सामना है जिसके बायस ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो अमन अमल को मुतासर करें। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे की बाद शराइत से मुतमैन नहीं। सहूनी हलकों को खदशा है कि मुजव्वज़ा मुआहिदा हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी अस्करी कार्रवाइयों की गुंजाइश को महदूद कर सकता है। शीजा फातिमा ने टेली कम्युनिकेशन से मुतालिक हाल ही में ही पास होने वाले बिल में तरमीम का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर IT ने निजी टीवी से बात करते हुए कहा है कि बिल में शामिल बाज़ अल्फाज के हवाले से वजाहत की ज़रूरत है।
जिसके पेश नज़र मुनासिब तरमीम की जाएंगी ताकि किसी किस्म की गलत फहमी बाकी ना रहे। जमीन के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब से मुताल्लिक बिल में कन्फ्यूजन है, जिसे दूर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वफाकी वजीर ने 5 करोड़ रुपए तक जुर्माने से मुताल्लिक खदशात पर वजाहत देते हुए कहा है कि यह जुर्माना सिर्फ उसी सूरत में आयद होगा जब जमीन या जायदाद के मालिक और मुताल्लिका फरीक के दरमियान बाहमी रजामंदी से मुआहिदा तय पाने के बाद उसकी खिलाफ वर्जी की जाए। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल 2026-27 का 2170 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे और कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की सिफारिश, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए और जारी अखराजात के लिए 1645 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि जमशुदा कबायली अजला के लिए 35 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए 191 अरब, जबकि सेहत और तालीम के शोबों के लिए बिल तरतीब 334 अरब और 468 अरब रुपए रखने की तजवीज़ शामिल। बजट का मजमूई खसारा 48 अरब रुपए मुतवक्के। एहसास मुस्तहक प्रोग्राम के लिए 15 अरब, सेहत कार्ड के लिए 50 अरब, MTI हस्पतालों के लिए 80 अरब, पिशावर बहाली प्रोग्राम के लिए 36 अरब और BRT के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बिलासूद कर्जों की मद में 2 अरब रुपए, इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शा मनसूबों के लिए 2.5 अरब रुपए, एहसास किसान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए और अक़लियती बरादरी की खुद कफालत के लिए 51। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बजट इजलास में अपोजिशन जमातों का हंगामा, अराकीन का स्पीकर डॉयस के सामने एहतजाज, काल बजट, अधूरा बजट, नामंजूर के नारे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने तंजिया कहा कि अपोजिशन के लिए पानी का बंदोबस्त करें और बजट तकरीरें शुरू कर दी। अपोजिशन अराकीन कहने लगे कि सियासी तकरीर ना करें, बजट पेश करें। भारत को हमारी जलन और तकलीफ नहीं होगी तो दुनिया में किसे होगी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में शिकस्त की हजीमत भारत को सदियों याद रहेगी। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जंग में भारत की पिटाई तारीख का हिस्सा बन गई। भारत ने एडवेंचर की कोशिश की तो हर लम्हा तैयार हैं, कोई शक में ना रहे। अफगानिस्तान में भारत के प्रॉक्सीज का भी कोई बंदोबस्त करेंगे। ईरान वाला मामला तय पाया है। भारत की जबान आजाद कश्मीर में बोली गई है। बरतानिया में जो लोग फंड दे रहे हैं वहां भी भारतीय प्रॉक्सीज काम कर रही हैं। आबी जारहियत का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। किसी को पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी लेने की नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में चकवाल में CCD के फायरिंग से 9 साल हानिया के कत्ल के खिलाफ केस की समाअत। CCD और पुलिस अफसरान पेश। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि 9 साल हानिया कत्ल वाकया का मुकदमा दर्ज, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत ने रिट पिटीशन निपटाते हुए केस DG FIA को भेज दी। DG FIA को दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। और बरतानवी शहर ब्रैडफोर्ड के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों में तसादुम, हादसे में एक शख्स दम तोड़ गया, 20 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक लुटन और ब्रैडफोर्ड के दरमियान रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया। लंदन सेंट पैंक्रियाज से लेस्टर जाने वाली ट्रेन सर्विस मुतात्तर।